साथियों नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सारे टॉपिक को बहुत कम समय में कवर कर लेंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट नोट्स में सिर्फ इम्पोर्टेंट बात ही लिखा गया है जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम लोग न्यूट्रिशन टॉपिक को शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण। जीवन को चलाने के लिए शरीर में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये भी शरीर के लिए न्यूट्रिशन है। प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन्स हो गए, खनिज हो गए और जल, ये सब न्यूट्रिशन है। इन्हीं की गड़बड़ी के कारण अगर नहीं ठीक से बॉडी ले पाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारी हो जाता है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो 5-6 जो भी नाम बताएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज और जल, ये प्रमुख पोषक हैं। शरीर के लिए ये प्रमुख पोषक हैं। इनकी अधिकता से भी प्रॉब्लम हो जाती है और कमी से भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो सब हम लोग देखेंगे। ऊर्जा जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होता है। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शर्करा वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च वाला होता है और फाइबर वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका अगर सूत्र बोले तो CxH2OY होता है। प्रतिदिन आवश्यक होता है एक व्यक्ति को 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के टाइप जो है 3 टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये मोनोसैकेराइड में आता है। ये मोनोसैकेराइड का ये होता है कि ये सबसे सिंपल होता है, ये जटिल नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, ये आसानी से पच जाता है लेने पर। और दूसरा होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर ये बना होता है, जैसे कि सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये थोड़ा सा मध्यम किस्म का, ये जटिल होता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है सुक्रोज, और लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर, और माल्टोज बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनकर। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो सिंपल जो होता है मोनोसैकेराइड, वो ग्लूकोज होता है, ये और आसानी से पच जाता है। और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो है बहुत जटिल होता है। ऐसे जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, कितने सारे मिल के बने होते हैं और इसका पाचन थोड़ा मुश्किल होता है। एमाइलेज जैसे कि हो गया, ये पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड है और ग्लाइकोजन भी पॉलीसैकेराइड है। लैक्टोज का सूत्र होता है C12H22O11। लैक्टोज बना होता है सिंपल सैकेराइड से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से। अब हम पढ़ लेते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से होता है। प्रोटीन से जो है एंजाइम का निर्माण होता है, हार्मोन का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये भी जो है 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी इसमें भी ऊर्जा होते हैं। और प्रतिदिन जो है 46 से 56 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये अमीनो एसिड छोटे छोटे अमीनो एसिड से बना होता है। और ये जब छोटे छोटे अमीनो एसिड बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो ये पेप्टाइड बना लेता है। और जब बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारा एक साथ जुड़ जाता है अमीनो एसिड, तो उसको प्रोटीन या फिर
पॉलीपेप्टाइड, यानी कि पेप्टाइड बहुत सारा मिल जाता है तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। या फिर और जो जिस बंधन से ये जुड़ा होता है छोटे छोटे अमीनो एसिड एक दूसरे से, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। एक प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 अमीनो एसिड चाहिए, यानी कि यदि हम एक हम प्रोटीन चाहते हैं 1 यूनिट, तो उसमें जो है 20 छोटे छोटे अमीनो एसिड होना चाहिए। 20 अमीनो एसिड, 20 गो अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 9 बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। इसलिए होता है आवश्यक क्योंकि ये शरीर में नहीं बनते हैं। शरीर में बनता तो फिर लोग नहीं लेता तो भी काम चल जाता। और 11 जो होते हैं नॉन एसेंशियल होते हैं, जो कि शरीर में इनका निर्माण होता है। 9 जो आवश्यक अमीनो एसिड है वो हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलनिन, थ्रोओनिन, ट्रिप्टोफैन और वलीन और हिस्टिडीन होता है। इसके कमी से होने वाला रोग, यानी कि प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोकर और मरास्मस रोग होता है। अब हम लोग वसा के बारे में पढ़ लेते हैं। वसा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको फैट भी बोलते हैं वसा को। ये क्या करता है, ये ऊर्जा का भंडारण इसमें होता है वसा में। और इसमें जो है विटामिन ए, डी, ई, के का भी अवशोषण हो जाता है। ये उसको होल्ड करके रखता है। शरीर को गर्म रखने में वसा सहायक रखता है और अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है वसा। इस वसा जो है 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और प्रत्येक दिन जो है 44 से 77 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। और वसा का सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। आइए इसको थोड़ा और पढ़ते हैं। जो सैचुरेटेड वसा होता है, यानी कि वसा के भी 2 प्रकार होते हैं। सैचुरेटेड वसा जो होता है साधारण बॉन्ड होता है इसमें कार्बन का, एक ही इसमें बॉन्ड होता है, सामान्य बंधन होता है इसमें। तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और ये जो सैचुरेटेड वसा होता है ये पशु में होता है। पशु में ये क्या होता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है इसको लेना। ये क्या होता है ना, कम ताप पर ये ठोस होते हैं, जैसे कि घी, लाल मांस, पनीर, ये कम ताप पर एकदम ठोस हो जाते हैं, इसलिए जो है, या फिर कोकोनट ऑयल, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वसा में सैचुरेटेड वसा हम लोगों के लिए नहीं है। और ये वसा आमतौर पे पशु में पाया जाता है, पशु से उत्पादित होता है ये। अब दूसरा जो है इसका अनसैचुरेटेड वसा, अनसैचुरेटेड को बोलते हैं गुड फैट बोलते हैं। ये लिक्विड स्टेट में रहता है और ये जो है अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, इसको जटिल बंधन होता है इसमें, इसलिए ये अच्छा होता है, ये गुड फैट होता है। ये आमतौर पे प्लांट, फिश और जिसमें ओमेगा एसिड हो, ऐसे चीज़ें होते हैं। इसके उप प्रकार भी होता है अनसैचुरेटेड का, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जैसे कि जैतून का तेल में होता है, नट्स में होता है, अवगोडुगु में होता है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये मछली का तेल में होता है, सोयाबीन तेल में होता है और सूरजमुखी के तेल में होता है। आइए दोस्तों, अब हम विटामिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। विटामिन्स जो है 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें ए है, बी है, सी है, डी है, के है, ई है। और बी में भी बहुत सारा है, डी में भी एक आध दो है। तो मुख्य तौर पे ए बी सी डी इतना हम लोग इतना मोटा मोटी हम लोग को याद रखना है। और सब नीचे जो डिटेल में भी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ वसा जो है क्या होते हैं, कुछ जो है विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारा बॉडी नहीं बना पाता है। नहीं जब बना पाता है तो वो क्या होता है,
कि उसको ऑब्जर्व करके रखना होता है। तो ये वसा में जो घुलनशील KEDA होता है ये शरीर में संग्रहित किए जा सकते हैं वसा में, और जब जब शरीर को ज़रूरत पड़ता है वहाँ से शरीर ले लेता है। और जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है B और C, और वसा में जो घुलनशील विटामिन है KEDA, कीड़ा करके भी याद रख सकते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C। यानी कि यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन ले रहे हैं तो ये आपके शरीर में अवशोषित नहीं होगा, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम से बाहर चला जाएगा और B और C बाहर चला जाएगा। लेकिन आपको आपको ज़रूरत से अधिक ले लिए तो ये वसा में जो है घुल जाता है, और शरीर के फैट में कहीं मोटा व्यक्ति में ये सब विटामिन ज़्यादा रहता है, बाहर निकल जाते हैं मूत्र के माध्यम से B और C। विटामिन A में जो है बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये गाजर में होता है, पालक में होता है, अंडा में होता है, और ये इससे जो है दृष्टि, त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली सही होती है। और इसके कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, ज़ीरोफ्थैल्मिया है, और क्या होता है केरेटोमलेशिया रोग हो जाता है। और विटामिन B1 का नाम रासायनिक नाम है थायमीन, और ये मिलता है अनाज में, मांस में, और इससे ऊर्जा मिलती है और तंत्रिका कार्य सही रहता है। इसके कमी से होने वाला रोग बेरी हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, मानसिक भ्रम पैदा होने लगता है, थकान होने लगता है, झुनझुनी और अंगुलियों में झुनझुनी होने लगती है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। ये मिलता है दूध में, हरी सब्जी में और नट्स में मिलता है। ऊर्जा इससे मिलती है और त्वचा सही रहता है। इसकी कमी से जीभ में सूजन हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, राइबोफ्लेविन्स नामक प्रॉब्लम इसमें आ जाता है। B3 को निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है, या फिर इसका रासायनिक नाम नियासिन भी है। मांस मछली में ये पाया जाता है, बीज में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है। ऊर्जा इससे मिलती है और पाचन में बहुत सहायक रहता है B3, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, या फिर इसी को 4D बोलते हैं, और डर्माइटिस रोग भी हो जाता है इससे, डायरिया भी हो जाता है, और डिमेंशिया भी हो जाता है इससे। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड इसको बोला जाता है। ये मांस में मिलता है, सब्जी में मिलता है, मछली इत्यादि में मिलता है। और क्या होता है, इससे हार्मोन उत्पादित होता है, चयापचय या फिर मेटाबॉलिज्म इससे सही रहता है, और इसकी कमी से पैरों में जलन और डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। इसी को शायद डिमेंशिया भी बोला जाता है। B6 पायरिटॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। ये मांस में, मछली में, आलू में, फल आदि में मिलता है B6, और ये क्या करता है, ये इसमें जो है ये क्या करता है, प्रोटीन का चयापचय करता है और तंत्रिका कार्य को सुदृढ़ करता है। इसके कमी से होने वाला रोग क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, RBC की कमी हो जाती है। B7 या फिर विटामिन H, इसको बायोटिन कहते हैं। ये अंडा में, अनाज में, नट्स में मिलता है। ऊर्जा इससे प्राप्त होता है और त्वचा सही रहता है। इसकी कमी से बाल झड़ना, त्वचा समस्या आदि हो जाती है। विटामिन B9, ये फोलेट या फिर फोलिक एसिड इसका नाम है B9 का। ये मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और बीन्स में मिलता है। इसके कमी से जो है ये DNA संश्लेषण का ये काम करता है B9, और कोशिका विभाजन का काम करता है। फोलिक एसिड या फिर B9 ये मिलता है हरी पत्तेदार फल, बीन्स में मिलता है, और इसकी कमी से रोग हो जाता है मेगानोबल्स्टिस एनीमिया नाम का एक रोग होता है, ये हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, RBC की संख्या ज़रूरत से अधिक होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालामिन,
ये मांस, मछली, अंडा, डेयरी उत्पाद आदि में मिलता है। ये आरबीसी के निर्माण और तंत्रिका कार्य में सहायक होता है। और इसके कमी से होने वाला रोग होता है पर्नीशियस एनीमिया। ये पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, इसमें आरबीसी की कमी हो जाती है। और एक है विटामिन सी जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या होता है, ये खट्टे फल में पाया जाता है विटामिन। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और कोलेजन का ये संश्लेषण करता है। इसके कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, मोल्डर रोग, एस्कोरबुट्स, बार्ला रोग और हाइपोस्कॉर्बिया रोग इससे हो जाता है। और सी फेरर को ये ज़्यादा होता है रोग, ये विटामिन सी, क्योंकि वहाँ पे विटामिन सी नहीं पाया जाता है। डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। और डी3 को बोला जाता है कोलेकैल्सीफेरॉल। और D2 का नाम एर्गी कैल्सीफेरॉल, यानी कि विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और जब स्पेशली D3 पूछे तो कोलेकैल्सीफेरॉल। ये कहाँ मिलता है, तो सूरज के प्रकाश से मछली के तेल में। विटामिन D2 भी, जिसको एर्गी कैल्सीफेरॉल बोलता है, ये फोर्टिफाइड दूध में मिलता है। और ये कैल्शियम का अवशोषण और हड्डी का स्वास्थ्य सही रहता है इससे। और इसके से कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है, ठीक है। और ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है विटामिन डी के कमी से। विटामिन ई के कमी से, इसका नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ये बीज के तेल में मिलता है। इस विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा में इसका काम आता है। इसके कमी से न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो जाते हैं, जनन में कमी, जनन क्षमता में, और त्वचा रोग इससे हो जाता है। आइए आगे हम विटामिन के से संबंधित पढ़ लेते हैं। विटामिन K1 भी होता है और K2 भी होता है। विटामिन K1 का फाइलोक्विनोन नाम है और विटामिन K2 का मोनोक्विनोन नाम है। ये हरे पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन तेल और डेयरी उत्पाद में प्रचुरता में मिलता है। और इससे क्या होता है, रक्त का थक्का जमना सही समय पर जम जाता है और हड्डी स्वास्थ्य बना रहता है। और इसकी कमी से क्या होता है, रक्तस्राव यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब बहुत से हम लोग पढ़ें मिनरल्स के बारे में। अब हमको पढ़ना है बहुत सारे पोषक तत्वों के बारे में पढ़ें। खनिज भी एक क्या है, पोषक तत्व है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये दो किस्म का होता है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर वगैरह होता है। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम और आयोडीन होता है। शरीर के तरल पदार्थ एवं ऊतकों में पाए जाने वाले ये पोषक तत्व हैं। ये शरीर के तरल पदार्थ में ये पाए जाते हैं और ऊतकों में ये सब पाए जाते हैं। Fe यानी कि फेरम, इसका परमाणु संख्या है 26। ये खनिज है, ये पोषक तत्व है Fe। और यहाँ से पूछ देता है कि ये Fe का परमाणु संख्या क्या है, तो 26 है। ये मिलता है मांस, मछली, हरी सब्जी, अंकुरित गेहूँ, खमीर इट्सेट्रा में मिलता है। इससे जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और एनीमिया रोग इससे के कमी से हो जाता है। इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी बोलते हैं। कैल्शियम भी इसमें होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ये मिलता है दूध उत्पाद में और हरी पत्तेदार सब्जियां में। इससे मजबूत हड्डी होती है, दांत होती है और रक्त का थक्का जमता है। मांसपेशी का संकुचन कैल्शियम की कमी से कैल्शियम रहता है तो होता है अच्छा से, और नहीं होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स रोग हो जाता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। ये जो है मांस में मिलता है, मछली में मिलता है, साबुत अनाज में मिलता है। इससे मजबूत हड्डी होती है, दांत मजबूत होता है, कोशिका में ऊर्जा युक्त यौगिक का निर्माण होता है, हड्डी दांत कमज़ोर हो जाता है इसके कमी से। और होता है पोटेशियम।
पोटेशियम भी एक खनिज है, इसका परमाणु संख्या 19 है, इसका सिंबल K है। ये हरी पीली सब्जियों में पाया जाता है पोटेशियम। ये वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है। कोशिका एवं रक्त स्वास्थ्य के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके से क्या हो जाता है, वैद्युत संकट वगैरह जो है इससे नहीं होता है। हाइपोकैलेमिया रोग हो जाता है पोटेशियम के कमी से। और होता है सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। ये मांस, दूध, नमक जो NaCl होता है इसमें मिलता है। ये जल संतुलन बनाए रखता है। और क्या, ब्रेन का फंक्शनिंग सही होता है सोडियम के होने से। और BP कंट्रोल में रहता है। यदि सोडियम जब बढ़ जाता है तो BP बढ़ जाता है, और पोटेशियम जब बढ़ जाता है तो BP कम होता है। BP यानी कि ब्लड प्रेशर। सोडियम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और पोटेशियम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जो है सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमा रोग हो जाता है। अब है आयोडीन का क्रमांक है परमाणु क्रमांक 53। और ये आयोडीन नमक में मिलता है, समुद्री भोजन में मिलता है, और पानी में भी मिलता है। समुद्री भोजन पानी में। ये थायराइड के सही कार्य, थायराइड जो ग्लैंड है इसका सही कार्य के लिए आयोडीन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके कमी से जो है गोइटर रोग हो जाता है। थायराइड में सूजन आता है जिसे गोइटर बोलते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो जाता है। और फ्लोराइड का परमाणु क्रमांक है 9। ये कॉफ़ी में मिलता है, पालक में मिलता है, प्याज में मिलता है, चाय में मिलता है। और इससे जो क्या होता है, एनामल को सख्त होता है, दांत का एनामल, और दंत क्षय को ये रोकता है। और इसकी कमी से दांत कमज़ोर होता है, दांत का क्षय हो जाता है। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए।